नमस्कार, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया का लगातार प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस किया जा रहा है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इसमें लगातार 100 क्वेश्चन का एनालाइज किया जा रहा है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता हो तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मैं जूम कर लेता हूं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में स्टालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? गोवा, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 3097 मेगावाट की यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक एक घोड़ा उपहार में दिया है? तेजस नामक, इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उटकागिन खरेलसुख, उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। और ध्यान रखिए, ये मंगोलिया जाने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ट्विटर। ट्विटर ने एक नया फीचर दिया है जिसके माध्यम से आप ये डिसाइड कर सकते हैं ये सर्कल से कि आपके ट्वीट को कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? HDFC, SBI, ICI या एक्सिस? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स HDFC। HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है। और इसकी HDFC की स्थापना कब हुई थी? HDFC की स्थापना 1994 में होती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? मून लाइटिंग संबंध रोजगार, अंतरिक्ष विज्ञान, मनोविज्ञान या रक्षा विज्ञान, रक्षा क्षेत्र? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा रोजगार। ये बिल्कुल मून लाइट का अंतरिक्ष और मनोविज्ञान से नहीं सोचिएगा, इसका संबंध रोजगार से है। मून लाइट शब्द का संबंध रोजगार से है और यह इसका मतलब ये है कि एक साथ कोई अगर आदमी 2 कंपनियों में काम करता है तो उसको मून लाइट कर्मचारी, मून लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किस देश के मध्य किया गया है? भारत, जापान, भारत, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वियतनाम। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह एक्सरसाइज किया जा रहा है, काकाडू एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, असम? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लद्दाख। ये लद्दाख के क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है ना। और ये इसको एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्थापित लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन हैं? BD मिश्रा। ध्यान रखिएगा, BD मिश्रा उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? लोक नृतक थे, समाज सेवक, संगीत या विज्ञान क्षेत्र से? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लोक नृतक। ये रामचंद्र भोजपुरी लोक नृतक थे ये रामचंद्र माझी, और ये 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें 2021 में हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2017 में संगीत नाट्य अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? सही आंसर होगा, उनका नाम था सलीम दुरानी। सलीम दुरानी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे
और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रेंड्स, विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन है बबीता फोगाट, दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक या कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विनेश फोगाट। आपने देखा भी होगा दंगल। विनेश फोगाट ने लगातार 2 पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं एक साथ। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? लेबर कप का संबंध फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा टेनिस। टेनिस लेबर कप का संबंध टेनिस से है और ये यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसे डेविस कप का भी संबंध, डेविस और टेनिस, ध्यान रखिएगा, डेविस और लेबर कप दोनों टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, G20 2022 की अध्यक्षता किसने की है? G20 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा इंडोनेशिया ने की थी 2022 की अध्यक्षता G20 की, और 2023 की अध्यक्षता भारत को मिली थी जो कि संपन्न हुई हाल ही में। और 2024 की जो अध्यक्षता दिया गया है ये ब्राज़ील को दिया गया है। 2025 में साउथ अफ्रीका को ये दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2025 तक, 2024 में ब्राज़ील को, 2025 में साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? भारत, चाड, बांग्लादेश या ईरान? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित एयर क्वालिटी इंडेक्स में 2021 में सबसे प्रदूषित देश घोषित हुआ है। और वही अगर राजधानी की बात करें तो अपने भारत की राजधानी दिल्ली को 2021 में इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार भारत में भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध किससे है? भारत श्री की स्थापना प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से या बच्चों के डिजिटलीकरण शिक्षा से, पर्यटन विकास से, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। जो भी प्राचीन शिलालेख हैं उनको डिजिटल माध्यम में सबको जानकारी मिले कहाँ है और कैसा है, किस लिए है। तो इसी के लिए निर्मला सीतारमन ने अभी बजट में भारत श्री की स्थापना के लिए घोषणा की थी। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत को 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान देना है फ्रेंड्स, गीगावाट सौर ऊर्जा की बात की जा रही है। ठीक है, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा 2 अलग अलग चीज़ है। अक्षय ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा में 280 मेगावाट की उत्पादन की लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सिर्फ हम लोग सौर पैनल के थ्रू सौर ऊर्जा का उत्पादन हम लोग करेंगे 2030 तक 280 गीगावाट। ठीक है, 280 गीगावाट। वही अगर हम अक्षय ऊर्जा की बात करें तो अक्षय ऊर्जा 2030 तक ये भी लक्ष्य रखा गया है कि हम 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा भी शामिल होगी, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की उत्पादन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 17 मार्च। 17 मार्च को क्यों मनाने के लिए घोषणा की है? 17 मार्च को जो अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार का जन्मदिन है और उन्हीं को याद करते हुए 17 मार्च को प्रेरणा दिवस की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, भारत का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है कितना % है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 21.71%। सिर्फ वन आवरण की बात किया जा रहा है। ठीक है, वन आवरण 21.71% है और कुल वन आवरण जो है अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 7 लाख, ध्यान रखिएगा, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, 2022 में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है?
2, 3, 4, 14। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 2। 2 को अभी 2022 में शामिल किया गया है, लेकिन टोटल 22 समुद्री तट है। टोटल कितने हैं, सॉरी 12 समुद्री तट है, जिनको अब तक भारत के 12 समुद्री तट को अब तक शामिल किया जा सका है ब्लू फ्लैग लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे। जैव विविधता 19 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में संबंधित समझौता भारत और किन देशों के मध्य हुआ है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित चीन, श्रीलंका, नॉर्वे, नेपाल। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नेपाल। जैव विविधता नेपाल के साथ ये समझौता किया गया है और सितंबर 2022 में भारत ने नेपाल के साथ जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इसका समझौता किया था नेपाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में नए महालेखा नियंत्रक कैग की नियुक्ति CGA नियंत्रण महालेखा लेखा नियंत्रक नए नियंत्रक लेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है। भारती दास, R वेंकटरमणा, तुषार मेहता या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भारती दास। भारती दास जो है वो 27वें CGA बनी है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 27वें CGA भारती दास बनी है, 27th। ठीक है, और वही कैग की बात करें, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। CGA महालेखा नियंत्रक और कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, CAG मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CAG कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट चलते हैं। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, या फिर वो 1 बार रक्षा मंत्री थे, वे 8 बार विधायक चुने गए थे, या इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नहीं हुआ था इनका जन्म। गलत पूछ रहा है, गलत बताना है, बाकी और सब तीनों ऑप्शन सही हैं। इनका जन्म इटावा में हुआ था, और ये इटावा के सैफई गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पटना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विनोद चंद्र मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अजीत आजाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 95 ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे दिया गया है। फ्रेंड्स आप सबको लगभग पता होगा, ये इसका सही आंसर होगा ब्रेंडन फ्रेजर वही है जो द व्हेल के लिए इनको दिया गया है। द व्हेल मूवी है और उसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022, इसका सही आंसर होगा एनी अर्नस्ट, सबको पता होगा। और इनका जो बुक इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है, साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। पौड़ पद्धति क्या है। पौड़ा पद्धति क्या है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा जंगल काटकर सुखाने की, जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ देना, यह इसका पौड़ पद्धति कहलाती है। ठीक है, यह 2 से 3 वर्षों तक एक जगह खेती करने के लिए जंगल काट के छोड़ देते हैं और वहाँ 2 से 3 वर्ष तक के लिए खेती करते हैं, और फिर वहाँ से जगह को चेंज करके दूसरे जगह के लिए फिर इस तरह से करते हैं। इस प्रकार की
पौड़ा पद्धति या इसे झूम की खेती भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और दूसरा झूम की खेती बहुत पूछा जाता है, झूमिंग की खेती। ठीक है फ्रेंड्स, झूमिंग की खेती भी बोलते हैं, झूम की खेती। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? कैमूर पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्य पर्वत पहाड़ी या पश्चिमी घाट पहाड़ी? इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, महादेव पहाड़ी वहीं पे स्थित है, महादेव पहाड़ी। ठीक है, इसका एक उच्चतम भाग है, सतपुड़ा पहाड़ी का उच्चतम भाग। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी इसी पहाड़ी पर स्थित है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? टार्सियरी या पर्मियन या क्रीटेशियस या कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स क्रीटेशियस। क्रीटेशियस काल में ये दक्कन का पठार विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में कितने जिलों को से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 12 जिला। 12 जिला से होकर यह प्रवाहित होती है, जबकि इसमें अगर पूछे सबसे अधिक पटना जिला में लंबाई है इसकी बिहार में, और वही सबसे कम बिहार में लंबाई समस्तीपुर जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में एग्रो इकोनॉमिक जोन की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोनॉमिक जोन की संख्या कितनी है? इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा 21। एग्रो इकोनॉमिक जोन की संख्या 21 है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय के क्षेत्र में जो है, नेपाल के क्षेत्र में नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। वही अगर ये फैला कहाँ है नेपाल हिमालय? इसका विस्तार काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मानस झील। मानस झील राजस्थान में नहीं है। मानस झील कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये JNK में है, JNK। ठीक है, बाकी तीनों झील राजस्थान में है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय जल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1974, 1976, 1980 या 1983। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1983। जल संसाधन परिषद 1983 में इसका गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। यह इसका उद्देश्य क्या था? तो दो राज्यों के बीच में अगर जल बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो उसको सुलझाना इसका मकसद था। नेक्स्ट चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो जो ये दिया गया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको चार जो आश्रम हैं, आश्रम बोलते हैं, सॉरी, 4 आश्रम हैं। जैसे ब्रह्मचर्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वन प्रस्थान और संन्यास। पहला ब्रह्मचर्य 1 से लेकर 20 तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 1 से लेकर 20 तक, और 20 से लेकर 40 तक गृहस्थ आश्रम होता है। वही 40 से लेकर 60 तक वन प्रस्थान का आश्रम होता है, और 60 से 100 तक संन्यास का आश्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त वंश में किस शासक को लिच्छवी दैहित्र कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की माता का नाम समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमारी देवी, जो कि एक लिच्छवी कन्या थी। ठीक है, इसीलिए इनको लिच्छवी दहित्र कहते हैं। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? चोलों के, चेरों के, राष्ट्रकूटों के या पल्लवों के? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पल्लव।
पल्लवों ने मल्लीपुरम के 7 पैगोडा के संरक्षण किया था। ठीक है, इसमें जो राजा आते हैं पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी संरक्षण सबसे ज़्यादा किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सल्तनत का प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर होगा नसरुद्दीन। नसरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री था। दिल्ली सल्तनत का राजा बनने से पहले ये नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, जो 1266 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। और नसरुद्दीन शाही, ये भी ध्यान दीजिएगा, नसरुद्दीन शाही उगलू खां की उपाधि दी थी बलबन को उगलू खां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावार्दी संप्रदाय, या मियाँ मीर कादरी सिलसिला से, या अहमद सरहिंदी नक्शवादी सिलसिला से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, यानी कि सारा ही सही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सारा ही सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का नक्शबंदी, यानी सरहिंदी जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा हाजी बेगम। ध्यान दीजिएगा, गुलबदन बेगम नहीं होगा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जो कि बाबर की बेटी थी, है ना। और इन्होंने क्या किया था, हुमायूं के नाम पर अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना किए थे। हुमायूंनामा जो किताब है, हुमायूंनामा किताब की रचना किए थे, वही हाजी बेगम ने इनका मकबरा बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मोती मस्जिद। आप सबको पता होगा मोती मस्जिद 2 जगह है, एक दिल्ली में है और एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। ठीक है, एक आगरा में है। बाकी ये तीनों पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मारिया पैलेस, ये दोनों फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1699। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद सिंह, और इनके द्वारा प्रारंभ किए गए पहालू प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। अब गुरु पद की समाप्त कर दिया गया। 1699 के बाद से गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 43। नसरुद्दीन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, साफ नहीं है, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ। 43, नादिल शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ब्लर हो गया, मैं आपको इसका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। नादिर शाह के समय, क्वेश्चन नंबर 42 है, नादिर शाह के समय आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, वो नादिर शाह का आक्रमण 1739 39 में हुआ था। और इनके आक्रमण के समय मोहम्मद शाह, जो ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा, मोहम्मद शाह इसके उस वक्त दिल्ली का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इस विचार को सबसे पहले दिया था, बुनियादी शिक्षा विचार। बुनियादी शिक्षा विचार में कहा गया था कि 1 से लेकर 7वीं वर्ष तक जो अपनी शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। और ये इन्होंने जो वर्धा योजना था 1937,
में प्रस्तुत किया था और उसी योजना के माध्यम से इन्होंने बताया था कि बुनियादी शिक्षा होना चाहिए हमारे देश में। और इन्होंने हरिजन पत्रिका जो इनका था उसमें भी इन्होंने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट चलते हैं 44 में। 44 निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बड़ा कर दे रहा हूं। इसका सही आंसर होगा डिजरायली। ऑप्शन है बी.डी. सावरकर है, डिजरायली है और टी.आर. होम्स और इनमें से कोई नहीं। तो डिजरायली, ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्रीय विद्रोह है जो कि विदेशी भी था, डिजरायली ब्रिटेन का था और राष्ट्रीय विद्रोह है। इन्होंने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है वो राष्ट्रीय एक विद्रोह था। ठीक है, वही बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 या तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। लगभग सबको पता होगा। इन्होंने एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन पहुंचे थे और वहां पे टाउन हॉल में ये इनको ठहराया गया था और ये असफल रहा था। गांधी जी ने इसी गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं। इनका कथन था कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं लेकिन भारतीयों का सर झुकने नहीं दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। फ्रेंड्स, जब मूल संविधान था उसमें स्वतंत्रता था, समानता था, न्याय भी था, लेकिन समाजवादी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया संपत्ति का अधिकार। इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी 1977 में तो इन्होंने 44वां संविधान संशोधन लाकर मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इन्होंने मौलिक अधिकार से हटाकर इन्होंने राज्य के नीति 300A में वैधानिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, विधिक अधिकार 300 आर्टिकल 300A, ध्यान रखिएगा 300A। ठीक है, नेक्स्ट, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था कब। 1950, 1951, 1952, 1954। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1951। 1951 में पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। और ये कब से कब इनका टर्म था, 1952 से लेकर 1957 तक। 1952 से लेकर 1957 तक इनका टर्म था, 5 साल के लिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। आपातीय अधिकार कितने प्रकार के हैं फ्रेंड्स, सबको पता होगा 3 प्रकार के हैं। आर्टिकल 352 जिसमें देश में इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है किसी राज्य में, वही आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से ही ली गई है, अंग्रेजों से ही संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसको होता है और कौन प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में कौन से अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है। वही तीसरी अनुसूची आपको पता है, शपथ से रिलेटेड है तीसरी अनुसूची।
अगर आपने अनुसूची का नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, अनुसूची का भी मैंने क्लास कराया हुआ है। पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, ये सब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के लिए है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही की गई है, यानी कि कहाँ पर वकालत नहीं करना है इनको, किस न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में ये अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर होगा 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये किसी भी न्यायालय में। एक बार तो यहाँ से उच्चतम न्यायालय में तो ये तो सेवानिवृत्त हो ही गए हैं, लेकिन वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद ये भारत के किसी भी न्यायालय में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किस समिति की रिपोर्ट पर लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, केवी कामत समिति, अशोक मेहता समिति, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को मुख्यमंत्री कार्यों के लिए परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 167, ऑप्शन नंबर सी, 167 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम का विकास निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम यह केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, पोत निर्माण यार्ड मझगांव शिपयार्ड कहाँ स्थित है? मझगांव आप सबको पता होगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है मझगांव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मैसूर। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में इसकी गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था मृदा में जो अपरदन हो रहा है और उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए और उसके क्या उपाय हो सकते हैं। वही 1959 में शुष्क क्षेत्रों के लिए भी अनुसंधान संस्थान खोला गया था। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? सबको मालूम होगा राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का है। नेक्स्ट चलते हैं, कोटोजेना प्रोटोकॉल के संबंध किससे संबंधित है? जैविक सुरक्षा समझौता या प्रदूषण से या ओजोन संरक्षण या जलवायु परिवर्तन? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जैविक सुरक्षा समझौता, ऑप्शन नंबर ए। जैविक सुरक्षा समझौता के से रिलेटेड है ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। और ये संधि जो हुई थी इसको स्वीकार जो किया गया था 29 जनवरी 2000 को ये स्वीकार किया गया था और ये 2003 से इसको लागू कर दिया गया था, 11 सितंबर 2003 से। और नेक्स्ट चलते हैं, गैस को धान के खेत में, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो है कौन सा गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस धान के खेत से या जानवरों के पागुर से, कोयले के खान से ये मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, जो कि वायुमंडल में ये तापमान वृद्धि का कारण बनती है। नेक्स्ट चलते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? फ्रेंड्स, उपयुक्त में से सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है। ग्रीन हाउस गैस हो गया या ओजोन परत का क्षरण या फिर प्रदूषण। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 22
मई 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? निम्नलिखित राज्यों में किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात। गुजरात में सबसे लंबी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट चलते हैं, और दूसरा स्थान है अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि का, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। पहला स्थान गुजरात का, दूसरा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? डेंसिटी हो गया, घनत्व, बल, संवेग या अपेक्षित घनत्व। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित घनत्व। जल्दी जल्दी करेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा, एक गधा के पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, बाकी सब में कार्य होगा। क्योंकि अगर उसमें कोई अगर उसमें कुछ परिवर्तन गधा के पीठ पे जो वजन लेकर चलता है तो इसका कारण कार्य नहीं होने का कारण है कि ये पीठ से ज़मीन पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और जिस कारण ये सिर्फ अपोजिट, इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें विस्थापन नहीं होता है इसके वस्तु में, इसलिए इसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? इसमें है स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें स्थितिज ऊर्जा जो स्प्रिंग जो हम प्रेस किए रहते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जा सकती है? संवेग बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान और गुने वेग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कर्क और कील को डुबाया जाता है तो कर्क तैरने लग जाता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सबको पता होगा, जो लोहे का डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए कील डूब जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या अल्ट्रासाउंड। फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड से ही आपको मालूम चलता है कि ये साउंड से रिलेटेड है, तो ये साउंड जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत प्रकाश आता है। ठीक है, लाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में एक समान, या मौसम पर निर्भर नहीं करता है, या सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर सही डी नंबर सही होगा, गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि ये तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति बढ़ जाती है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, किसी यौगिक में सबसे छोटा संभव इकाई क्या कहलाता है? अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन या नाभिक। इसका सही आंसर होगा अणु। अणु कहलाता है सबसे छोटी इकाई, यौगिक का सबसे छोटी इकाई अणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है? पारा, बोरॉन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है, ये अधातु पूछ रहा है। ठीक है,
इसलिए पारा आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। अगर यही धातु पूछता तो पारा हो जाता। ठीक है, दोनों ही द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट 70 समान रासायनिक गुण वाले तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। फ्रेंड्स, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित विकल्प सही है, तो ये विकल्प 1 नंबर सही है, तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका गुण समान होता है। नेक्स्ट, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं, कौन है? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम ये परमाणु हथियार में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु का ऑक्सीकरण स्थिति है क्या प्रदर्शित करती है? प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्षति हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यौगिक का वास्तविक आवेश या उसकी रिक्तियाँ। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 78 का सी नंबर सही आंसर होगा, यौगिक में वास्तविक आवेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? उपधातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस इसको कहा जाता है। ठीक है, नोबेल गैस। इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस। और ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, रेडन जो होता है वो पृथ्वी जो वायुमंडल में हमारे रेडन गैस नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हैलोजन का क्वथनांक उच्च होता है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्च होता है? ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन का जो क्वथनांक है वो सबसे उच्च होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के कुल 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन का सामान्य हाइड्रोजन के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। इसके बाहरी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भंजन। भंजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किस का अध्ययन है? टैक्सोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बताएं। विष, इंसानी व्यवहार, भूक्षरण या नींद। इसका सही आंसर होगा जहर, यानी विष या जहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? दिमाग, गुर्दा, त्वचा या हड्डी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा त्वचा। आप सबको पता होगा त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, जिसे एपिडर्मिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों के खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? गाउट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम या कैम्ब्रियम। जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण जाइलम करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, और फ्लोएम का काम क्या है?
पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण और जो भी होता है उसको नीचे लाना, ठीक है, जड़ों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 86 निम्नलिखित में कौन सा मरुरूप अंग है? फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। निम्नलिखित में कौन सा समरूप अंग है? निम्नलिखित में कौन सा समरूप अंग है? मानव हाथ और बैल के पैर, कुत्ते के पैर या डॉल्फिन के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख या व्हेल का पंख, या लॉबस्टर की पूंछ या व्हेल का फाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये समरूप अंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 87 पे। निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या एनेलिडा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है ऑप्शन नंबर डी, एनेलिडा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ठीक है। जबकि मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या मुकुलन द्वारा ये सब प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? लम्प्स, ब्रोकाई या रसांकुर या म्यूमास। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रसांकुर। और इन्हीं के द्वारा जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं खाद्य पदार्थ में उसको अवशोषित किया जाता है छोटी आंत में। नेक्स्ट, मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, अनुमस्तिष्क या मेडुला ओब्लांगेटा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा। ये सांस को नियंत्रित करने का यानी हार्ट को नियंत्रित करने का काम करता है। सांस को नियंत्रित करने का काम, सांस लेने को नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुला होता है, कौन सा? पहला ऑप्शन डिम्बवाहिनी, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग या गर्भाशय ग्रीवा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गर्भाशय ग्रीवा। महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना होती है, इसे उदर गुहा के नीचे श्रेणी में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग की ग्रीवा कॉर्वेक्स कहा जाता है और जो योनि में खुलता है। और गर्भाशय प्रत्येक महीने यजोधर्म मासिक धर्म द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? कारा, उल्वा, प्यूनेरिया या यूलोथ्रिक्स। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा फ्यूनेरिया इसका सही आंसर होगा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इनमें फ्यूलोथ्रिक्स, कारा और उल्वा, साइप्रोगाइरा या क्लेडेफेरा इत्यादि, जबकि न्यूफेरिया बायोफाइटा वर्ग का उदाहरण है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? फ्यूनेरिया बायोफाइटा का उदाहरण है, ठीक है, बायोफाइटा। नेक्स्ट चलते हैं 92। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कृषि, वानिकी, खाद्य उत्खनन और विनिर्माण। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स विनिर्माण कृषि क्षेत्र का अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये सब वानिकी, कृषि और खाद्य उत्खनन
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? आप सबको पता होगा, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है, और ये 1951 से 56 तक चला था। 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 94 मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2014, अगस्त 2015 और जुलाई 2016, मई 2017। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा दिसंबर 2014 में इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण से संबंधित था। नेक्स्ट, मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले वैट लागू किया गया था और उसके बाद सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो आपका जीके का पोर्शन समाप्त होता है। मैं अब ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 32/45। 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। वही इसका 98 देख लीजिए क्वेश्चन, 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 साल। 99 क्वेश्चन, 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30। 100 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, 100 का आंसर हो जाएगा 2 टॉफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आज का सीरीज समाप्त होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।